नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है संपदा माता का डोरा कैसे बांधें। धन प्राप्ति व बढ़ोतरी के लिए महिलाएं गले में संपदा माता का डोरा बांधती हैं। संपदा माता का डोरा चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की द्वितीया या धुलंडी के अगले दिन संपदा माता की पूजा और व्रत करने की परंपरा है। इस व्रत को दशा माता का व्रत और दशा माता का डोरा के नाम से भी जाना जाता है। घर की स्त्रियां घर की उन्नति के लिए इस दिन संपदा माता की पूजा करके उनका डोरा अपने गले में बांधती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार धन लक्ष्मी की प्राप्ति और उसमें बढ़ोतरी के लिए महिलाओं को संपदा माता का डोरा गले में बांधना चाहिए और उनका व्रत एवं अध्यापन भी करना चाहिए। अब बात करते हैं संपदा माता का डोरा कब लिया जाता है। संपदा माता का डोरा होलिका दहन के दूसरे दिन यानी कि धुलंडी के दिन लिया जाता है। इस वर्ष संपदा दशा माता का व्रत 19 मार्च 2022 दिन शनिवार के दिन किया जाएगा। कुछ स्थानों पर दशा माता का व्रत एवं पूजन चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन किया जाता है। जो महिलाएं इस दिन दशा माता का व्रत करती हैं वो 27 मार्च 2022 दिन रविवार के दिन दशा माता का व्रत एवं पूजन करें। अब बात करते हैं संपदा माता का डोरा बनाने की विधि और पूजन की विधि। संपदा माता का डोरा बनाने के लिए कच्चे सूत के 16 तार को मिलाकर डोरा बनाएं और उसे होलिका दहन के दर्शन कराकर अपने पास रख लें। कच्चे सूत के 16 तारों के धागे में 16 गांठ लगाएं और उसे हल्दी से रंग लें। एक कलश पर स्वास्तिक बनाकर उसमें जल भरकर रखें। साथ ही पूजन के लिए रौड़ी चावल जौ के 16 दाने भी रखें। डोरे को रखकर उस पर रौड़ी चावल चढ़ाएं। तत्पश्चात जौ के 16 दाने हाथ में लें और संपदा माता की कहानी पढ़े या सुने। कहानी सुनने के बाद डोरे को गले में धारण करें। डोरा धारण करने के बाद उन जौ के दानों को संभाल कर रख लें। जब ये डोरा खोला जाता है तब इन दानों का प्रयोग किया जाता है। संपदा माता का डोरा वैशाख मास में खोला जाता है। जिस दिन डोरा खोलने उस दिन संपदा माता का व्रत करें और उनकी कहानी पढ़े या सुने। संपदा माता का डोरा लेते समय जो जौ के 16 दाने संभाल कर रखे थे आपने उनके साथ संपदा माता के डोरे से भगवान सूर्य को अर्घ दें। सूर्य देव को अर्घ देने के बाद समय भोजन करें। अब हम बात करते हैं संपदा माता के अध्यापन की विधि के बारे में। जिस वर्ष में घर में पुत्र का जन्म या पुत्र का विवाह हो उसी वर्ष संपदा माता का अध्यापन किया जाता है। संपदा माता के अध्यापन में 16 जगह पर 4-4 पूरी और हलवा रखें। एक तीहल रखकर उस पर हाथ फेर कर मेंस कर सासू जी को दें और उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त करें। फिर जो 16 जगह पूरी और हलवा रखा था उसे 16 ब्राह्मणों को तिलक करके दक्षिणा रखकर प्रदान करें। यदि संभव हो तो उन्हें पूरा भोजन कराएं। अब बात करते हैं संपदा माता की कहानी की। अति प्राचीन समय में नल नाम का एक राजा था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी। इस कारण उसमें बहुत अहंकार आ गया था। राजा नल की रानी का नाम दमयंती था। धुलंडी के दिन रानी ने देखा कि महल के नीचे बहुत भीड़ लगी हुई थी। बहुत सी औरतें एक बुढ़िया से संपदा माता का डोरा ले रही थी। वो बुढ़िया संपदा माता का डोरा बांटने के साथ औरतों को संपदा माता की कहानी भी सुना रही थी। रानी ने जैस देखकर अपनी दासी को सारा वृत्तांत पता करने के लिए भेजा। दासी ने रानी की आज्ञा मानकर वहां उपस्थित स्त्रियों से सारी बात पूछी और फिर रानी दमयंती को आकर बताई। दासी ने रानी को बताया कि एक बुढ़िया सभी स्त्रियों को संपदा माता का डोरा बांट रही है। इस डोरे की पूजा करने और इसे बांधने से संपदा माता की कृपा से धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दासी ने रानी को बताया कि कच्चे सूत की 16 तार से डोरा बनाकर उसमें 16 गांठ लगाएं। फिर उसे हल्दी से रंगकर रौली चावल से पूजा करें। जौ के 16 दाने हाथ में लेकर संपदा माता की कहानी पढ़े या सुने। कहानी सुनने के बाद डोरे को गले में बांध लें। ये सब जानकर रानी के मन में संपदा माता का डोरा बांधने की इच्छा हुई। रानी ने भी बुढ़िया से डोरा लेकर विधि पूर्वक उसकी पूजा करके और कहानी सुनकर डोरे को अपने गले के हार में बांध लिया। राजा नल ने जब रानी के गले के हार में डोरा देखा तो रानी से पूछा, हे रानी, तुमने अपने गले के हार में ये क्या बांध रखा है। रानी दमयंती ने राजा से कहा, हे राजन, मैंने अपने गले के हार में संपदा माता का डोरा बांध रखा है। इसके प्रभाव से धन लक्ष्मी वृद्धि होती है। राजा ने रानी से कहा कि हमारे पास अपार धन है, हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अज्ञान और अहंकार वश राजा ने रानी के गले से डोरा निकालकर उसे फेंक दिया। राजा के इस
राजा के इस कृत्य से संपदा माता रुष्ट हो गई और उन्हें राजा को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं संपदा हूँ, तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए अब मैं तुम्हारे पास से जा रही हूँ। मेरे जाने के बाद तेरा सारा धन कोयला हो जाएगा। राजा जब सुबह जगा तो उसने देखा कि उसका समस्त धन कोयला हो गया है। राजा ने जब यह देखा तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। राजा ने रानी से कहा, अब हमारा जहाँ उचित नहीं है, इसलिए जहाँ पर एक ब्राह्मण की पुत्री को महल की देखभाल के लिए छोड़ देंगे, वो महल की साफ सफाई का ध्यान रख लेगी, सुबह शाम दीप जला देगी और जल इत्यादि का प्रबंध कर लेगी। राजा अपनी रानी को साथ लेकर वन की ओर चल दिया। मार्ग में राजा को भूख लगी तो 2 तीतर का शिकार करके रानी को दिए। एक तालाब के निकट पहुंचकर रानी उन्हें भूनने लगी और राजा स्नान के लिए चला गया। जब राजा वापस आकर भोजन के लिए बैठा तो वो तीतर पुनः जीवित होकर उड़ गए। राजा रानी को भूखा ही रहना पड़ा। राजा रानी के साथ अपनी बहन के जहाँ पहुंचा, राजा की बहन ने उन्हें एक पुराने घर में ठहराया। वहां पर राजा की बहन के सोने की बच्ची और विछोड़ा रखा था। राजा रानी के देखते देखते वो धरती में समा गए। यह देखकर राजा रानी वहां से निकल गए और उनके ऊपर चोरी का कलंक लग गया। फिर राजा अपने एक मित्र के जहाँ पहुंचा। राजा के मित्र ने उसे अपने महल में ठहराया। वो जिस कमरे में थे वहां खूंटी पर एक बहुमूल्य हार टंगा था। राजा रानी के सामने उसे हार को खूंटी निगल गई। उनके ऊपर चोरी का आरोप ना लग जाए, ये सोचकर राजा रानी को लेकर वहां से निकल गए। भटकते भटकते राजा रानी एक निर्जन स्थान पर पहुंच गए। जब वो वहां पहुंचे तो वो निर्जन स्थान एक सुंदर बगीचे में बदल गया। तब उस बगीचे का स्वामी उनके पास आया और उनके विषय में बताने के लिए कहा। राजा ने उससे कहा कि हम काम की खोज में इधर उधर भटक रहे हैं, यदि आपके पास कोई काम है तो बताएं। उस व्यक्ति ने उन्हें काम पर रख लिया। राजा बगीचे की देखभाल करता और रानी फूलों की मालाएं बनाकर बाजार में बेचने जाती। एक दिन रानी ने देखा कि कुछ स्त्रियां संपदा माता का डोरा ले रही हैं और कहानी सुन रही हैं। यह देखकर उसे अपनी पुरानी बातें याद आ गई। रानी ने डोरा लिया और कहानी सुनी। डोरे को गले में बांधकर जब राजा के सन्मुख पहुंची तो राजा ने उससे उस डोरे के विषय में पूछा। रानी ने राजा को किस्सा याद दिलाया और राजा ने जो भूल की थी उसका स्मरण कराया। रानी ने राजा से कहा कि आपने संपदा माता का डोरा तोड़कर फेंका, उससे माता रुष्ट हो गई और हमें इतने कष्टों का सामना करना पड़ा। फिर रानी ने हाथ जोड़कर संपदा माता से अपने पुराने दिन लौटाने की विनती करी। राजा को भी अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने भी संपदा माता से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। ऐसा करने से संपदा माता प्रसन्न हो गई और रात्रि में राजा को सपना आया और उसने देखा कि एक स्त्री कह रही है कि मैं जा रही हूँ और दूसरी कह रही है कि मैं आ रही हूँ। राजा ने उनसे परिचय पूछा तो आने वाली ने अपना परिचय दिया कि मैं लक्ष्मी हूँ। जाने वाली ने कहा कि मैं दरिद्रता हूँ। राजा जब सुबह उठा और कुएं पर जल लेने गया। राजा ने जब कुएं से जल निकाला तो पहली बार जौ निकले, दूसरी बार हल्दी और तीसरी बार कच्चा सूत निकला। राजा ने ले जाकर वे सभी चीज़ें रानी को दे दी। रानी ने विधि विधान से संपदा माता के डोरे की पूजा की। संपदा माता की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति हुई। फिर वे दोनों अपने राज्य की ओर चल दिए। राजा रानी को साथ लेकर अपने मित्र के पास पहुंचा। मित्र उन्हें उसी कमरे में ले गया जिसमें उन्हें पहले रुकवाया था। राजा रानी ने देखा कि उस खूंटी ने वो बहुमूल्य हार उगल दिया और इससे उन पर लगा कलंक हट गया। फिर राजा रानी के साथ अपनी बहन के पास पहुंचा और उसी घर में रुका जिसमें पहले रुका था। राजा रानी ने देखा कि वसी विछोड़ा पुनः धरती से प्रकट हो गए, जहाँ से उन पर लगा चोरी का कलंक धुल गया। राजा रानी को आभास हुआ कि अब उनके अच्छे दिन आ गए हैं। मार्ग में चलते हुए वे उस तालाब पर पहुंचे तो उन्हें वहीं बुने हुए दोनों तितर मिले जो पहले उड़ गए थे। राजा रानी जब महल में पहुंचे तो महल पहले की भांति सुंदर हो गया था। उनकी जो दान कोयला में बदल गया था
उन्हें पूर्व स्थिति में प्राप्त हो गया। राजा रानी ने जिस ब्राह्मण की पुत्री को महल की देखभाल के लिए छोड़ा था उसे उन्होंने अपनी पुत्री बना लिया। फिर बड़ी धूमधाम से उस लड़की का विवाह आयोजित किया। पुत्री के विवाह के पश्चात रानी के मन में संपदा माता का अध्यापन करने की इच्छा हुई। रानी ने अध्यापन में हलवा पूरी की रसोई की, 16 ब्राह्मणों को भोजन कराया और उन्हें 16 वस्तुएं दी। संपदा माता की कृपा से राजा रानी के सभी दुखों का नाश हो गया और उनका जीवन खुशियों से भर गया। हे संपदा माता, आपसे यही प्रार्थना है कि जैसे आपने पहले राजा को दिया वैसा किसी को भी मत देना, और जैसा राजा को आपने बाद में दिया वैसा सबको देना। जैसे आपने राजा रानी के दुख समाप्त किए वैसे दुख सबके हरना। कहानी सुनने समय हंगारा भरते रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।